बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ उस्मा की किचन देसी पकवान में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूंगी। आपने सुना तो होगा अंडे वाला बर्गर, लेकिन आज हम बनाएंगे अंडे वाला पुलाव, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है। बेसिक इंग्रेडिएंट के साथ बनता है। बच्चे और बड़े सब बहुत ही पसंद करते हैं और इसको बनाएं और बच्चों को एंजॉय कराएं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पुलाव बनाने के लिए हम यहाँ पर 5 टेबल स्पून के बराबर ऑयल लेंगे। इसमें खड़े मसाले डालेंगे, तेज़पात, 2 अदद गोल लाल मिर्च, दालचीनी, लौंग। तमाम मसालों को हमने यहाँ पर कड़कड़ा लेना है ताकि इनकी खुशबू आने लगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 अदद प्याज। प्याज को हमने यहाँ पर ब्राउन कर देना है। बहुत ज़्यादा हमने इसको ब्राउन नहीं करना, जस्ट इसका खूबसूरत सा फ्लेवर और कलर आ जाए। यहाँ पर हम डालेंगे अदरक, लहसुन और तलहार मिर्च का पेस्ट 1 टेबल स्पून के बराबर। इसको हमने प्याज के साथ सौते कर देना है। यहाँ पर हमने 5 अदद टमाटर लिए हैं। टमाटर को हमने काट लिया है। इसको हमने तमाम चीज़ों के साथ अच्छी तरह से भून लेना है। टमाटर को हमने यहाँ पर अच्छी तरह से भुनाई कर देनी है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप के बराबर दही। दही डालने के बाद हमने दही को यहाँ पर भून लेना है ताकि जो दही का पानी है वो खुश्क हो जाए। साथ ही हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में हमने यहाँ पर ली है कुटी हुई लाल मिर्च का पाउडर, नमक, कुटा हुआ धनिया और चिकन पाउडर। तमाम स्पाइसेस को हमने इसमें मिक्स कर देना है। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, बहुत कोई मुश्किल किस्म के स्पाइसेस नहीं हैं। अब हम इसमें डालेंगे घर का बना हुआ अचार। 2 टेबल स्पून के बराबर हमने अचार डाला है। तमाम चीज़ों की हम एक बार फिर से भुनाई कर देंगे और इसमें हमने आलू डाल देने हैं। आधा किलो के बराबर हमने आलू लिए हैं। इनको हमने क्यूब्स की शेप में काट लिया है। जैसे आप आलू गोश्त बनाते हैं वैसे ही हमने आलू की कटिंग कर देनी है और इसको हमने स्पाइसेस और ग्रेवी के साथ मिक्स कर देना है। अब हम इसमें बॉईल किए हुए 4 अदद अंडे डालेंगे। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से अंडे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप इसमें 6 अंडे भी ले सकते हैं, 8 भी ले सकते हैं। जितनी आपकी क्वांटिटी हो उस हिसाब से आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अंडे डालने के बाद हमने इसको मसाले के साथ अच्छी तरह से भून लेना है। अंडे को हमने निकाल देना है क्योंकि अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने से पहले अगर आप अंडों को नहीं निकालेंगे तो वो मज़ीद सख्त हो जाएंगे। उसको फ्लेवर हमने दे दिया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। 1 किलो के बराबर हमने यहाँ पर चावल लिए हैं तो उसी हिसाब से हम इसमें पानी ऐड करेंगे। ये क्वांटिटी मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि 1 किलो चावल में 4 गिलास चावल होते हैं तो हम उसके डबल पानी ऐड करेंगे, यानी कि 8 गिलास के बराबर हमने यहाँ पर पानी ऐड कर दिया है। पानी ऐड करने के बाद हम इसको चेक करते हैं। इस पॉइंट पे आप इसमें नमक वगैरह चेक कर सकते हैं। दूसरा तरीका भी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। अगर आपसे क्वांटिटी भूल जाए तो आप इसको थंब की मदद से चेक कर सकते हैं। जो थंब की ऊपर वाली लाइन होती है, 1 पोटा जिसे कहते हैं, उसके बराबर आपने इसमें पानी ऐड करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी बॉयल हो रहा है, पानी खुश्क हो चुका है। यहाँ पर मैं आपको बताना भूल गई थी कि हमने इसमें सिरका भी ऐड किया था जिसकी वजह से ये टूटेंगे नहीं। अब हम इसमें डालेंगे बॉईल किए हुए अंडे जो कि हमने स्टार्ट में निकाल दिए थे। पानी इसमें खुश्क हो चुका है। इसकी सतह पर हमने अंडे रख देने हैं। अंडे रखने के बाद अब हम इस पर डालेंगे काली मिर्च। काली मिर्च का हमने यहाँ पर पाउडर लिया है। आप चाहें तो गरम मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन काली मिर्च का जो फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा लगेगा, इसलिए हम इसके ऊपर डालेंगे काली मिर्च। काली मिर्च डालने के बाद अब हम इसको दम लगाएंगे। दम लगाने के बाद हम इसके ऊपर वेट रखेंगे और 15 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार पुलाव तैयार है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। बहुत ही मज़ेदार और खिले खिले यहाँ पर चावल तैयार हैं। आलू भी इसमें अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। बर्तन में निकालने के बाद हमने इसकी सतह के ऊपर बॉईल किए हुए अंडे रख देने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ही सॉफ्ट यहाँ पर अंडे बन के तैयार हुए हैं। बहुत ही मज़ेदार अंडा पुलाव तैयार है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने ही सॉफ्ट यहाँ पर अंडे बन के तैयार हुए हैं। बहुत ही मज़ेदार अंडा पुलाव तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी इसको घर में ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। मज़ीद हेल्दी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी के साथ। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।